सेंटेंस में लिखो अ वेल अरेंज, सेम डिफिनेशन लिखो फटाफट। अ वेल अरेंज, सेम डिफिनेशन, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense, a well arranged group of words which makes a complete sense is called sentence. A well arranged group of words which makes a complete sense is called sentence. A well arranged group of words which makes a complete sense is called sentence. A well arranged group of words which makes a complete sense is called sentence. एग्जाम्पल लिख लो। प्रिया बिलोंग्स टू वेल टू डू फैमिली, प्रिया बिलोंग्स टू वेल टू डू फैमिली, प्रिया बिलोंग्स टू वेल टू डू फैमिली, प्रिया बिलोंग्स टू वेल टू डू फैमिली। अब देखो तुम्हारे जो मैं एग्जाम्पल दिया था वेल टू डू, हमने सेंटेंस में डाल दिया। तो प्रिया बिलोंग्स टू वेल टू डू फैमिली, बोलो कंप्लीट सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? सब्जेक्ट है, वर्ब है, अब इस सेंटेंस तो हो गया। तो इस सेंटेंस में है क्या चीज़? तो सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट, सेंटेंस का मतलब वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग को पढ़ना ये पड़ेगा बेसिक में कि भाई प्रिया सब्जेक्ट है, वेल टू डू मान लो वर्ब है या बिलोंग्स टू वर्ब हो गया, अदर वर्ड चाहिए उसमें फैमिली हो गया। तो कैसे ऑब्जेक्ट, कैसे सब्जेक्ट, कैसे वर्ब, ये हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता है। तो सेंटेंस पढ़ने के लिए हम लोग पहले एक एक पार्ट के बारे में जानेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड होता क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए किसका? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का हेडिंग बनाइए, सब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ना चाहिए? पहले सब्जेक्ट। ये सब बेसिक पार्ट है। अब सब्जेक्ट की बात करें हम लोग, तो सब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा जो एक्शन करता, जो काम करता हो। सब्जेक्ट थोड़ा सा 2-3 स्टाइल में पढ़ाऊंगा, पहले बेसिक फिर इसका अप्लाइड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्जेक्ट। हम लोग लगता है कि बहुत आसान है, राम आम खाता है, राम सब्जेक्ट है। तो ये बचपन से राम आम खा रहा है, आज तक खा ही रहा है कि नहीं? तो देखेंगे हम लोग, हर छोटी चीज़ भी देखेंगे और बड़ी बात भी देखेंगे, और सब्जेक्ट के अनुसार हर एक चीज़ को हाईलाइट करेंगे। PQRS इससे सोल्व होगा, राइटिंग स्किल्स यहाँ से बनेगा, है ना, कॉमन ईयर यहाँ समझोगे, प्लस हिंदू तुम्हें समझ में आएगा अगर एक चीज़ ज्ञान हो सब्जेक्ट का। तो हम बात करें सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट वर्ड जो बना है सब, सब का मतलब होता है समबडी, और जेक्ट वर्ड लैटिन है, इसका मतलब होता है डूअर। अगर कोई समबडी है, डूअर है, तो वो कहलाता है सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट का पहला अगर डिफिनेशन दिया जाए बच्चों की तरह, तो कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड। यानी सब्जेक्ट कुछ नहीं है, यह एक काम करने वाला शब्द है, एक डूअर वर्ड है, एक काम करता है। यानी सब्जेक्ट करता क्या है? काम करता है। कुछ भी तुम लिखो, हमने बोला ही गोज टू रांची, ही गोज टू रांची, ही तुम्हारा सब्जेक्ट है। क्यों भाई? क्योंकि ये डूअर है। क्या काम कर रहा है? जाने का। कहाँ जा रहा है? रांची। तो ही तुम्हारा सब्जेक्ट है, डूअर है, जा रहा है, रांची जा रहा है, काम कर रहा है, इसे तुम्हारा सब्जेक्ट है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सर जो काम नहीं करेगा सब्जेक्ट नहीं होगा? भाई मुद्दा यहाँ पे खड़ा हो गया ना भाई। हमने कहा कि सब्जेक्ट इज अ डूअर, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। भाई राम आम खाता है, राम सब्जेक्ट है। लता पढ़ती है, लता सब्जेक्ट है। बट क्वेश्चन अराइज ये हो गया कि क्या सर जो काम नहीं करेगा, डूअर नहीं होगा, क्या वो सब्जेक्ट नहीं होगा? मुद्दा है कि नहीं? बोलो। अब इसी मुद्दा को हाईलाइट करते हैं, मिटाओ इसको। अब देखते हैं यहाँ पे 2 मुद्दा। हमने कहा सब्जेक्ट का, तो मुद्दा निकल के ये वापस आया कि सब्जेक्ट तुम्हारा डूअर होगा। डूअर का तात्पर्य क्या है? भाई जो जिंदा प्राणी होगा, लिविंग होगा। भाई डूअर का मतलब क्या? 90% हिलता डुलता रहेगा। लिविंग मतलब जिंदा रहेगा 10%। परसेंटेज समझाऊंगा बढ़िया से। अब प्रश्न उठता है कि भाई जो हिलेगा डुलेगा नहीं,
डूअर नहीं होगा तो क्या वो सब्जेक्ट नहीं होगा? मुद्दा ये है। तो देखते हैं कि नॉन डूअर, नॉन लिविंग, नॉन डूअर, नॉन लिविंग। समझना बेटा, कहीं भी स्पेलिंग दिखा तो पूछ लेना। हमने कहा डूअर लिविंग, नॉन डूअर नॉन लिविंग। भाई एक बात बताओ, हम लोगों को जीवन जीना है, तो जीवन जीना है तो परंपरावादी बन के नहीं जी सकते। आज परंपरावादी बनने में कितना टेंशन तुम झेल ही रहे हो। नहीं, परंपरावादी है कि महिला ये नहीं करेगी, पुरुष वो नहीं करेगा, ये वो नहीं करेगा, वो नहीं। मामला कितना पहुंच रहा है इसमें दिख रहे हो। तो यहाँ पे परंपरावादी होकर काम नहीं होता, स्वतंत्र होकर काम होता है। और लैंग्वेज एक स्वतंत्र होता है, बोलने का अधिकार सबको मिला है। तो भाई कुछ भी बोल सकता हूँ, वाट एवर कम्स इन अवर माइंड, जो दिमाग में आएगा बोलूँगा। अब बोलने के क्रम में अगर दिमाग में रहा कि लिविंग हुआ तो सब्जेक्ट, नॉन लिविंग तो नॉन सब्जेक्ट, ये कौन सा लिखा है? मुझे बोलना है कलम टूट गया तो कलम डूअर है, टेबल गिर गया, नदी में डूब गया, बाढ़ आ गया, कपड़ा सूख गया, सब्जी बिक रहा है, देखो जरा, रोड बन रहा है, पुल बन रहा है। भाई पुल बन रहा है, पुल तुम्हारा लिविंग है जी। रोड बन रहा है, रोड लिविंग है, डूअर है। समझ में आया? तो जो दिमाग में वो ना बोलूँगा भाई। अब बोलोगे हिंदी पढ़ते तुम ताते ती रहा रही, तो काहे का ताते ती, काहे का रहा रही? जब अंग्रेजी बोलेंगे दिमाग में ताते ती आएगा तो बोल पाएंगे हम। चाहते हैं लिखना अंग्रेजी, दिमाग कर रहा ताते ती, कैसे लिखे अंग्रेजी भाई? लिख नहीं पाएगा अंग्रेजी कोई, दिमाग तो ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि दिमाग में आया कि रोड बनता है, अब बोलने लगा रोड बनता है, अब रोड बन दिया, बिल्ड का बिल्ड्स कर दिया, हो गया सरासर गलती। अब ताते थी पढ़ा था प्रेजेंट टेंस, अब ताते थी प्रेजेंट टेंस, तो रोड बिल्ड्स, तो ब्लंडर किया ना उसने, अपराध किया उसने। सब्जी बिकती है तो सब्जी का वेजिटेबल्स, बिकना का सेल्स, बोले वेजिटेबल सेल्स। उसे बेचारे को क्या पता कि वो गलती बोल रहा है। वो तो पढ़ा था ताते थी, रहा रही, चुका चुकी, गागेगी, तो यही बचपन से पढ़ाया गया उसको मास्टर के द्वारा। उसे क्या पता कि अंग्रेजी होता क्या है। तो यहाँ मुद्दा यह है कि हम लोग अंग्रेजी को पहले बेसिक से सीखें, यानी सब्जेक्ट का पहले पहचाने कि सब्जेक्ट क्या है, उसका स्ट्रक्चर फ्रेम क्या होगा, उसको जाने। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट डूअर होगा, लिविंग होगा, तो उसका नाम रखना तुम टेंस। क्या रखना? टेंस। और अगर तुम्हारा सब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा, नॉन डूअर होगा, तो उसका नाम रखना वॉइस। क्या नाम रखना उसका? वॉइस। बात समझ आया? और वॉइस की नॉन लिविंग का एक पहचान खास होता है कि एक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट। यही उसका एकमात्र स्ट्रक्चर है अंग्रेजी का कि सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस V3। डरने की बात नहीं है। यानी कि अगर तुम्हारा सब्जेक्ट क्या हो बेटा? नॉन डूअर या तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, चाहे ताते ती हो, चाहे रहा रही हो, चाहे चुका चुकी हो, चाहे कोई गागेगी हो, अगर वर्ब लगेगा तो क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बोलो रोड बनता है, रोड तुम्हारा लिविंग है कि नॉन लिविंग? तो रोड का अंग्रेजी रोड। रोड के साथ सिंगुलर की प्लूरल है वो सिंगुलर, तो इज एम आर में से क्या लगाओगे? इज। तो रोड इज बनना का क्या होता है? रिपेयर करो, बिल्ड करो, कंस्ट्रक्टेड करो। तो रोड इज कंस्ट्रक्टेड, रोड इज बिल्ट, रोड इज रिपेयर्ड। समझ में आ रहा अंग्रेजी? सब्जी बिकती है, सब्जी तुम्हारा लिविंग कि नॉन लिविंग? फैसला अंग्रेजी उंगलियों पे आता है। डरोगे अंग्रेजी नहीं आएगा। ए मैं सोचो सर पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट फोकस वहाँ है मेरा। हमने कहा सब्जी बिकती है, सब्जी क्या है? सब्जेक्ट हुआ कि नहीं सब्जेक्ट? हमने इतना ही बोला सब्जी बिकती है, तो सब्जी क्या हो तुम्हारा? अंग्रेजी क्या कहते हैं? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स प्लूरल की सिंगुलर? इज एम आर। वेजिटेबल्स आर, बेचना का सेल, सेल का V3। वेजिटेबल्स आर सोल्ड हुआ कि नहीं हुआ? बोलो अंग्रेजी, लिखो अंग्रेजी, काहे का डर? ये मत सोचो कि अंग्रेजी पढ़ाऊंगा तब आएगा, पहले फोकस करो सब्जेक्ट की बात। यानी सब्जेक्ट अगर तुम्हारा नॉन लिविंग हो, नॉन डूअर हो, यानी कि भारत में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो तुम बोलते हो और वो सब्जेक्ट नहीं बनता हो। जो दिमाग में तुम्हारे आए बेटा वो सब सब्जेक्ट है।
जो तुम सोचते हो सब सब्जेक्ट है। डरो मत कि राम आम खाता है। राम ही आम क्यों खाएगा? राम हटा दो, आम खाया जाता है। राम ही आम खाएगा। तुम भाई तुम भी खा सकते हो, तो आम खाया जाता है। मैंगो इज ईटन, मैंगो इज ईटन, आम खाया जाता है। राम खाया चाहे कोई खाए। तो बात समझ आया? तो सब्जेक्ट अगर तुम्हारा क्या हो, नॉन डूअर, नॉन लिविंग, तो उसे वॉइस कहना और अंग्रेजी बनेगा इस तरह से। आगे बात देखो, हमने कहा तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है। अब बताओ तुम्हें वर्ड लिविंग है कि नॉन लिविंग? लिविंग कि नॉन लिविंग? लिविंग। बोलो डूअर कि नॉन डूअर? डूअर कि नॉन डूअर? कितने लोगों को डूअर लग रहा है? हाथ उठाओ। नॉन डूअर? तो बाबू तुम्हें पीटा जाता है, ये डूअर है। बैठा है, कोई आया पीट के चला गया, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो कोई काम कर ही नहीं रहे। तो तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें का अंग्रेजी यू हुआ, और यू कोई काम कर रहा है जी, मार खा लिया, तो यू तो रिसीवर हो गया ना। यानी कि नॉन डूअर है कि नहीं? बोलो। तो नॉन डूअर है तो स्ट्रक्चर क्या लगेगा? V3। तो यू के साथ क्या लगाओगे? आर। पीटना का क्या होता है? बीट। बीट का V3 बीटन, यू आर बीटन। समझ में आ रहा है अंग्रेजी? तो बोलो यहाँ पे सब्जेक्ट लिविंग भी और डूअर भी। और अगर तुम्हारा लिविंग और डूअर हो तो क्या करना तुम आज के बाद, और इसको क्या करना आज के बाद? जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो क्लियर होगा। तुम पिटते हो, टेंस हो गया। तुम्हें पिटा जाता है, वॉइस हो गया। टेंस का अंग्रेजी सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। यहाँ पे वर्ब का कोई भी फॉर्म आएगा, कोई टेंशन नहीं, वहाँ पे सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। आज से ही अंग्रेजी बोलना लिखना आना चाहिए तुम्हें। डर मिटा दो। टेबल गिर गया, टेबल आता है ना भाई, TABLE, टेबल है ना सिंगुलर, इज लगा दो, गिरना का फॉलन लगा दो। कलम टूट गया, कलम का पेन आता है ना, है, इज ब्रोकन कर दो। काहे का टेंशन, काहे का डर? जितना ज्ञान है उतना ही बोलो। सुना गया बच्चे? आगे बढ़ो। अब हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट तुम्हारा डूअर भी, लिविंग भी, नॉन डूअर भी, नॉन लिविंग। अब प्रश्न उठता है कि ये तो हमने कहा कि सब्जेक्ट में चाहिए क्या, सेंटेंस में क्या चाहिए था? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में कहा कि डूअर होना चाहिए। अब डूअर क्या हमने उठाया क्वेश्चन कि डूअर है तो क्या नॉन डूअर नहीं हो सकता? लिविंग है तो क्या नॉन भी नहीं हो सकता? तो मुद्दा मिल गया कि दोनों हो सकता है। और जब दोनों हो सकता है तो फिर अंग्रेजी लिखा कैसे जाए? तो सब्जेक्ट में बी वन वर्ड, समटाइम्स maybe more than one words. When we have to speak and write English, we have to use together. ठीक है? सब्जेक्ट एक शब्द का भी होता है, एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। जब भी लिखो अंग्रेजी सबको इकट्ठे लिखो। ठीक है? तो कल मुझे यहीं पे याद दिलाना, चूंकि अभी 10 मिनट क्लास और चलेगा सब्जेक्ट का, तो कल यहीं पे याद दिलाना, चूंकि इसका बड़ा मुद्दा भी कल डिस्कस होना है। अभी जल्दी में करूँगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो कल मुझे यहीं तक कॉपी दिखाना,